अंबाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया से पानी नहीं निकल पाया है, जिसको लेकर व्यवस्था चेक करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इलाके का तीसरी बार दौरा किया और अधिकारियों को 50 करोड़ की लागत से लेक बनाने व हाई पावर पंप पानी निकासी के लिए लगाने के आदेश दिए। इंडस्ट्री एरिया से चोरी को रोकने के लिए स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए 30 लाख अनुदान अलग से दिया। उन्होंने इस इंडस्ट्री एरिया को टॉप इंडस्ट्रीज एरिया ऑफ हरियाणा बताया। अंबाला छावनी इंडस्ट्रियल एरिया को जल भराव से अभी भी निजात नहीं मिली है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज अधिकारियों के प्रति सख्त दिखाई दे रहे हैं और जल्द पानी निकासी हो उसके लिए खुद इंडस्ट्री एरिया का लगातार दौरा कर रहे हैं। आज कैबिनेट मंत्री अनिल विज तीसरी बार फिर अधिकारियों के साथ इंडस्ट्री एरिया पहुंचे और पानी निकालने की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अनिल विज ने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी हालातों पर चर्चा की। इस दौरान अनिल विज ने बताया कि इलाके में एक झील बनाई जाएगी जिस पर 50 करोड़ खर्च आएगा। यदि खर्च ज्यादा भी आया तो वे उसकी व्यवस्था करेंगे। विज ने इसके अलावा इलाके में स्थायी समाधान के लिए हाई पावर पंप लगाने के भी आदेश दिए, जिनके द्वारा इसके पानी को टांगरी नदी में डाला जाएगा। इस मौके इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से चोरी होने की शिकायत भी रखी गई और उसे रोकने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए नगर परिषद अंबाला को 30 लाख अलग से मंजूर किए। विज ने कहा, स्ट्रीट लाइट हम लगवा रहे हैं और इलाके में सीसीटीवी इंडस्ट्रियलिस्ट खुद लगवाने का काम करेंगे। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से उम्मीद जताई है कि आज शाम या कल सुबह तक इंडस्ट्री एरिया से सारा पानी निकल जाएगा और व्यापारियों को राहत मिलेगी। इस मौके पर HSIDC, जन स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे तथा हैवी जेन सेट पंप और फायर ब्रिगेड की मोटर द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया में पानी निकालने में लगे हुए हैं। इसी के साथ 5 से 6 ट्रैक्टर भी चलाए जा रहे हैं जो इंडस्ट्री में पहली गंदगी को साफ करने तथा वहां से आओ और जा रहे मजदूरों को लाने वाले जाने का भी काम कर रहे हैं। इस मौके पर इंडस्ट्री एरिया के सुभाष धीमान और सुरेंद्र सहगल ने बताया कि अनिल विज लगातार जल भराव से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों से बैठक भी कर रहे हैं और आजीनी की मार्फत अधिकारी इंडस्ट्री एरिया में पहले पानी को निकालने में लगे हुए हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री अनिल विज का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने इंडस्ट्री एरिया में पानी निकासी के स्थायी समाधान के लिए 50 करोड़ मंजूर करने के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया को चोरी से बचने के लिए 30 लाख रुपए बाउंड्री पर स्ट्रीट लाइट लगवाने की घोषणा की। इससे इंडस्ट्री एरिया को काफी लाभ होगा। इंडस्ट्री एरिया में जो पानी आया था और मंत्री जी ने आज दौरा किया है और कुछ घोषणाएं की है, क्या घोषणाएं रही हैं? मेरा नाम सुभाष धीमान है। मैं इंडस्ट्री एरिया में एक फैक्ट्री है मेरी। पिछले दिनों जो 3 तारीख को बाढ़ का जो बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, अंदर लगभग 8-9 फुट, हमने मंत्री जी से जाके मिले थे। मंत्री जी ने लगभग 2-3 दौरों के अंदर बहुत सी घोषणाएं की हैं और बहुत से काम हमारे लिए किए हैं। उनके आने से पानी जो है वो बड़ी स्पीड से निकल रहा है। पहले 2-2, 3-3 इंची पानी निकलता था, लगभग 9-9, 10-10 इंची के हिसाब से पानी निकल रहा है। पूरे विभाग यहाँ पे तत्परता से काम कर रहे हैं। मंत्री जी सुबह और शाम, कल भी सुबह आए, फिर शाम को लगभग 1 घंटा बैठ के तो सारा अपने आप से देख के गए। और अभी हमने उनसे कहा था कि चारों तरफ बांध के ऊपर से पानी उतरने की वजह से कुछ शरारती तत्व या कोई नशेड़ी टाइप के लोग हमारे फैक्ट्रियों के अंदर पीछे बाउंड्री वाल कूद के और चोरियां करने में लगे हुए हैं। उन्होंने उसका त्वरित समाधान करते हुए SP साहब को फ़ोन किया। DSP साहब को मौके पे कहा कि अपनी फोर्स यहाँ पे लगाओ थोड़ी थोड़ी दूर पे, ताकि 24 आवर हमें सुरक्षा मिले। इसके साथ ही उन्होंने 30 लाख रुपये की जो चारों तरफ जो हमारे बाउंड्री है उसके ऊपर पोल लगा के और लाइटें लगा के, ताकि हमें ताकि रात को भी वहाँ पे अंधेरा ना हो सके और हमारी सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा भी उन्होंने एक परमानेंट समाधान के लिए कहा। यहाँ पर एक्सियन PWD हेल्थ डिपार्टमेंट के और पब्लिक हेल्थ के हरभजन जी थे, उनको उन्होंने कहा कि 1 दिन के अंदर मुझे एस्टीमेट चाहिए। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मैं मंजूर कराऊंगा और आप यहाँ से कोई ऐसा समाधान करो कि बड़े बड़े पाइप लगा के, ताकि बारिश ना भी हो तो किसी तरीके से इनका पानी अंदर ना जमा हो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आज मंत्री जी का दौरा था, क्या घोषणाएं करके और कैसे सेटिस्फाई है आप? मेरा नाम सुरेंद्र सहगल है। मेरी इसी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है 102 नंबर। अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि 2 साल में यहाँ दूसरी बार बहुत ज़्यादा पानी, बाढ़ की स्थिति यहाँ बनी हुई है। 8 से 10 फुट पानी आया है। तो अभी मंत्री जी यहाँ आए थे, वैसे वो 2 दिन से लगातार आ रहे हैं, सुबह शाम वो यहाँ पर आए हैं। आज जो मेन मुद्दा था वो यही था कि एक तो ये पानी निकालना है और दूसरा इसको आगे के लिए ऐसा ना हो, उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए पब्लिक हेल्थ के जो एक्सियन हैं
उनको मंत्री जी ने आदेश दिया है कि एक एस्टीमेट बनाया जाए, जिसमें क्या है कि ज़्यादा पावरफुल जो पंप और पूरा पैसेज इसका ड्रेनेज सिस्टम टांगरी तक बनाया जाए, चाहे उसमें जितना मर्जी खर्चा हो। एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया जो उन्होंने दिया डिपार्टमेंट ने कि शायद इसके ऊपर 50 करोड़ खर्च होगा, बट मंत्री जी ने बोला कि चाहे 50 हो या उससे ज़्यादा हो, मैं उसको चाहे 2-3 दिन के अंदर अंदर पास करवा दूंगा। तो हमारे लिए तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि नहीं कहूँगा, उनके लिए एक सौगात है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, अगर ये काम हो जाता है। और मंत्री जी के तो हमारे पहले ही इंडस्ट्रियल एरिया के लिए उन्होंने पहले बहुत कुछ किया है, और आगे भी वो सुबह शाम आकर देखते हैं, और उनका स्नेह हमारे साथ इतना है, तो हमें उनका जो आशीर्वाद मिलता रहता है पहले तो। और ये जो काम किया उन्होंने, एक सिक्योरिटी के लिए भी उन्होंने लाइटों के लिए HSIDC को 30 लाख रुपए दे दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी HSIDC। और जो ये नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने एक तो बहुत फास्ट पंपिंग सिस्टम का अरेंज कर दिया है, और साथ ही उन्होंने ये बोला है कि जो हरियाणा सरकार का क्षतिपूर्ति पोर्टल है, वो उन्होंने ACS को बोल दिया है कि उसको जल्दी से जल्दी खोल दें, ताकि सब लोग अपनी शिकायतें उस पर दर्ज कराएं और सरकार उसमें कुछ अपना योगदान दे सके। देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये हमारे आसपास के सारे क्षेत्र के लिए एक लाइफलाइन है। ये उत्पादन भी करते हैं, और हमारे बहुत सारे बच्चों को जो सारे क्षेत्र में फैले हुए हैं, वो यहाँ पर रोजगार करते हैं। और हर साल बरसात आने पे इसमें पानी आता है, और इस बार भी पानी आया बहुत ज़्यादा। मैंने अधिकारियों को कहा है कि इसमें एक तो परमानेंट ड्रेनेज के लिए ऐसे पाइप लगा दिए जाएं बड़ी पावर के, कि जो पानी आते ही टांगड़ी में डाला जा सके। उसके लिए एक छोटी सी लेक बनाने के लिए कहा है, और पंप लगाने के लिए कहा है हाई पावर के, ताकि वो पानी हम टांगड़ी में ही डाल सकें, ताकि जो इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है वो नालियों से झील में आ जाए, और झील से उठा के हम टांगड़ी में डाल उसको जितनी भी कीमत आएगी। वैसे जो 50 करोड़ बना रहे हैं, पर अगर 50 से ज़्यादा भी आएगी, मैंने डिटेल्ड एस्टीमेट बनाने के लिए पब्लिक हेल्थ के एक्सचेंज हरभजन को और HSIDC के लोगों को मिलकर बनाने के लिए कहा, जो मुझे कल तक मिल जाने चाहिए। दूसरा, इन्होंने बताया कि इसकी जो बाउंड्री है चारों तरफ, वहाँ से चोरी का बहुत खतरा है। तो चारों तरफ स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मैं 30 लाख रुपए अपने जो मेरी अनुदान राशि है उसमें से मैंने दिए हैं, इसके चारों तरफ स्ट्रीट लाइट लग जाए। और मैं चाहूँगा कि उस दीवार के ऊपर CCTV कैमरे तो जो इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन है वो लगा ले, ताकि कोई रात को भी ये सेव रहे। डे एंड नाइट इंडस्ट्रियाँ चलते हैं यहाँ पर, साइंस का सामान बनता है, स्कूलों कॉलेजों का सामान बनता है, एयरफोर्स का सामान बनता है, डिफेंस का सामान बनता है, इरिगेशन का सामान बनता है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ हरियाणा। तो इसको कोई दिक्कत ना है, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे थोड़ा भी नुकसान आ गया था, आ जाता हर काम में, अच्छे काम में आ जाता है, लेकिन अब 3 दिन से मैं खुद लगातार रोज़ सुबह शाम यहाँ पर आ रहा हूँ। अब पानी निकल रहा है, मुझे उम्मीद है कि और कल तक निकल जाएगा जी, कल तक निकल जाएगा। फिर ये अपनी साफ सफाइयाँ करके, और 2 दिन में दास्तान-ए हरियाणा न्यूज़ अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।